वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNC23 में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लेकर आए हैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एडवांस टाइप का क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूटी करके आते रहते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे दिया हुआ है द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज n बराबर n स्क्वायर प्लस 5 फाइंड इट्स 5 टर्म। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हो, nth टर्म दिया हुआ है, ठीक है ना। nth टर्म क्या दिया है पहले राइट कर लेंगे। गिवन n इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 5। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे टू बी डायरेक्ट n की वैल्यू क्या रखेंगे 1 2 3 4 5 टर्म पूछ रहा है ना, यहाँ पे 3 nth टर्म पूछ रहा है। फर्स्ट 3 टर्म यहाँ क्वेश्चन में कर रहा है, डायरेक्ट n की वैल्यू क्या रखेंगे 1 2 3। तो जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। क्लियर। n की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे a2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 5 4 9। क्लियर। उसके बाद n की वैल्यू हम क्या रखेंगे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5, यानी 3 3 9 9 और 9 लिखेंगे 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ लिखेंगे हेंस 3 टर्म डायरेक्ट क्या हो जाएगा 6 9 14 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा क्या आ जाएगा सीरीज आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। डायरेक्ट nth टर्म दिया है n स्क्वायर प्लस 5, पूछ रहा है पहला 3 टर्म क्या होगा, तो डायरेक्ट हम n की जगह पे 1 2 3 रखेंगे। अगर 4 टर्म कहता है तो n इक्वल टू 1 2 3 4 रखते हैं। अगर फिफ्थ टर्म कहता है तो 1 2 3 4 फिफ्थ रखते हैं। डायरेक्ट 1 रखेंगे, a1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। a2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 4, यानी 5 4 प्लस 4 5 इक्वल टू 9 हो जाएगा। a3 मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 5, यानी 9 प्लस 5 इक्वल टू 14 हो जाएगा। इस तरीके से हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा सीरीज आएगा 6 9 और 14, 6 9 14 ऐसे डाटा करेंगे। सीक्वेंस हमारा आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा दोस्तों। इस तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया विच टर्म ऑफ एपी, मतलब 88, यानी कह रहा है कि इस सीरीज का कौन सा टर्म जो होगा आपका 88 होगा। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो वैल्यू दिया रहता है उसी को हम राइट कर लेते हैं। गिवन फर्स्ट टर्म आपका 3 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस हमारा 8 माइनस 3 मीन्स 5 आ जाएगा। और कह रहा है कौन सा टर्म 88 होगा, तो यहाँ लेट्स कर लेंगे कि एनथ टर्म जो होगा क्या होगा 88 हो जाएगा। एन टर्म आपका क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा, जिसका मैंने जनरल फार्मूला आपको बताया था। जनरल फार्मूला क्या बताया था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है ना। डायरेक्ट मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा ए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 88। तो 88 इज इक्वल टू ए का मतलब कुछ दिया है ना वैल्यू, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, प्लस एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है कौन सा टर्म होगा। डी का वैल्यू हमारा क्या दिया है 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे 88 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 n माइनस 5। तो हमारा हो जाएगा 88 इज इक्वल टू 5 n माइनस 2 आएगा, यहाँ प्लस करेगा तो यहाँ हो जाएगा 5 n इज इक्वल टू 90। तब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 8 जाते हैं। यहाँ n की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 18, यानी n का हमारा a का वैल्यू 3 दिया है, d की वैल्यू 8 माइनस 3 5 हो जाएगी, और an टर्म आपका 88 दिया हुआ है। तो इस तरीके से an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू 88 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू 5 है, हम वैल्यू पुट करा देंगे तो मल्टीपल कराएंगे 5 का, तो 5 n माइनस 5, 3 में से 5 जाएगा माइनस 2, 88 प्लस 2 मीन्स 90, 5 1 जा 5 5 8 जा 40। n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 18। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ उस टर्म ऑफ द एपी 90 87 84 डॉट 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 इज 0। कह रहा है कि इस सीरीज का कौन सा टर्म 0 होगा। तो सबसे पहले हम क्या कराएंगे, ए की वैल्यू क्या दिया हुआ, ए की वैल्यू हमारा 90 दिया हुआ है। जब डी का वैल्यू निकालेंगे तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को क्या कराते हैं माइनस, यानी 87 माइनस 90 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 3। कह रहा है कौन सा टर्म 0 होगा, तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि ए एन टर्म जो होगा क्या होगा 0 होगा। क्लियर है ना। तो अब हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जनरल फार्मूला इसका हो जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूला पे हमारा क्वेश्चन
का वैल्यू जो होगा फाइंड आउट हो जाएगा। तो an का वैल्यू क्या दिया है 0 और a की वैल्यू क्या दिया है 90 प्लस n का वैल्यू पता करना है और d की वैल्यू क्या है -3। तो यहाँ लिखेंगे आप डायरेक्ट 90 माइनस 3 का करेंगे 3n माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या होगा 90 प्लस 3 इज इक्वल टू 93 इज इक्वल टू 3n। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 3 जा 9 3 1 जा 3 यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 31 यानी 31 जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 0। मतलब 90 87 84 ऐसे सीक्वेंस में जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो जो 31 टर्म होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसी टाइप से क्या कराएंगे प्रैक्टिस कराएंगे। और जब एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन का रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। इसका जनरल फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसके अकॉर्डिंग वैल्यू को हम पुट कराएंगे और उसके बाद यहाँ से 90 प्लस 3 93 इक्वल टू निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा 3n। तो n की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 31। आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दिया है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP 11852 डॉट डॉट डॉट। मैंने कह रहा है कि इस सीरीज का -1 से इतना टर्म कौन सा होगा। तो डायरेक्ट ये पूछ रहा है हमारा पहले क्वेश्चन जो दिया रहता है वैल्यू को ही हम राइट कर लेते हैं। क्या दिया है a की वैल्यू हमारा 11 दिया हुआ है। जब हम d की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ सेकंड से फर्स्ट को माइनस कराएंगे तो 8 माइनस 11 इज इक्वल टू -3। उसके बाद ये हमारा पूछ रहा है कि कौन सा टर्म आएगा, ठीक है ना। -150 इज द टर्म ऑफ इतना इतना यानी -150 यानी पहले हम लेट कर लेंगे an इज इक्वल टू -150 कब आएगा और n की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके लिए हम डायरेक्ट जनरल फार्मूला लिखेंगे। क्या बताया था मैंने an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी अकॉर्डिंग हम क्या कराएंगे an का वैल्यू आपको दिया है -150 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारा 11 है और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। अब हम क्या कराएंगे कि -150 इज इक्वल टू 11 -3 का मल्टीप्लाई कराएंगे -3n माइनस माइनस प्लस 3 क्या हो जाएगा 11 और 3 14 क्या हो जाएगा 11 और 3 14, ठीक है ना। तो यहाँ 150 ये 14 हो जाएगा, इधर आएगा तो निगेटिव करेगा इक्वल टू -3n। तो यहाँ लिख देंगे आप -3n इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -164। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो जाएगी वैल्यू। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 164/3। ये इस सीरीज का वैल्यू होगा। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे नहीं, क्योंकि इस टाइप का सीरीज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लिखेंगे कि हेंस -150 इज नॉट वैल्यू ऑफ दिस सीरीज दिस AP सीरीज। मैंने कह दीजिएगा कि नॉट होगा, ये हमारा जो वैल्यू होगा 150 ये हमारा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इस हमारे सीरीज का जो वैल्यू होगा 150 टर्म इस सीरीज का ये वैल्यू हमारा इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसका nth टर्म क्या दिखा रहा है 164/3। तो इस